प्रदेश सरकार 6,592 सेवारत फॉरेस्ट गार्ड से लगभग 145 करोड़ रुपए की वसूली करने वाली है, जो उनके वेतन का हिस्सा काटकर वसूली की जाएगी। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। अब कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका विरोध किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर कमलनाथ ने कहा कि सीएम इस आदेश को वापस लें। दरअसल इस पूरे मामले में सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2006 से कार्यरत वन रक्षकों को उनके पे ग्रेड से ज्यादा वेतन दे दिया गया है, अब ये वसूली होनी है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने उन्हें वेतन जारी किया, इसमें फॉरेस्ट गार्ड्स की तो कोई गलती नहीं, इसलिए उनसे कोई वसूली न की जाए। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, पैसे ज्यादा चले गए थे, वसूली नहीं होनी चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड्स का पक्ष क्या है, आखिरी पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए कमलनाथ जिस मुद्दे को उठा रहे हैं ये अपने आप में बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ये 1-2 साल से अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो पिछले सिर्फ 1-2 साल, 3 साल, 4 साल से नहीं हो रही, 2006 से ये जो पूरा मामला है वो चला हुआ आ रहा है। और जब किसी भी व्यक्ति की किसी भी पद पर नियुक्ति होती है तो उसका जो ग्रेड पे होता है उसके अनुसार जो उसका वेतन है वो निर्धारित होता है। समय के साथ साथ ये वेतन अगर प्रमोशन होता है या अप्रेजल्स जो लगते हैं उसके अनुसार बढ़ सकता है, लेकिन शुरू दिन से ही गड़बड़ी होना ये अपने आप में बेहद गंभीर लापरवाही का जो पूरा मामला है। लिहाजा सरकार इस पूरे मामले में जांच कराने की बात तो कह रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वित्त विभाग ने तो एक आदेश ही जारी कर दिया है जिसके तहत जो अधिक पे हुआ है, अधिक जो राशि दे दी गई है, 145 करोड़ रुपए की जो राशि है वो करीब बताई जा रही है वन रक्षकों को, वन गार्ड्स को जो दे दी गई है, अब उसकी वसूली जो है वो सरकार वापस करने का काम करेगी। फिलहाल वन रक्षकों का, गार्ड्स का इस पूरे मामले को लेकर जो रुख है वो सामने नहीं आया है। वो सामूहिक रूप से इसको लेकर अपनी बात जो है वो रखेंगे और संभवतः इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका प्रथम दृष्टया जो ये कहना है कि हमें जो राशि सरकार की ओर से वेतन निर्धारित किया गया हमने उसको स्वीकार किया और वही हमें मिल रहा था, और इस तरीके की कोई गड़बड़ी हो रही है तो इसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार की एजेंसी भी है जो इन तमाम बातों की मॉनिटरिंग करती है कि सही वेतनमान जो है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, कम दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है, तो फिर ये मामला इतना लंबा कैसे खिंच गया? स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। डिटेल्स लेंगे, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर और डिंडोरी का जिक्र किया, और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छतरपुर में महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहां के खोप गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया, और हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली, उसे साफ सुथरा बनाया और उस गाद का इस्तेमाल बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए भी किया। साथ ही पीएम ने डिंडोरी का जिक्र करते हुए कहा कि रायपुरा गांव में एक बड़ा तालाब है, जिस पर तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी सुधर गया है। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।